नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक बालक अपनी जबरदस्त समझ और अटूट श्रद्धा के दम पर ज्ञान का देवता बन गया। जी हाँ, ये कहानी है भगवान गणेश की। तो मन में सवाल उठता है ना कि आखिर एक बालक में ऐसी क्या खास बात थी, कहाँ से आई उसमें इतनी बुद्धि कि उसे ज्ञान के देवता का दर्जा मिल गया। आइए उनकी कहानी के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें ये सम्मान दिलाया। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक असाधारण घटना से। और गणेश की कहानी में तो सबसे पहली चीज ही असाधारण है, उनका जन्म। ये कोई आम जन्म नहीं था, ये तो एक देवी की इच्छा शक्ति का नतीजा था। हुआ यूं कि देवी पार्वती एक ऐसा बेटा चाहती थी जो सिर्फ और सिर्फ उनका हो, पूरी तरह से वफादार। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिट्टी से एक बालक बनाया और उसमें जान डाल दी। और बस ऐसे जन्म हुआ गणेश का, एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ के लिए पूरी तरह समर्पित था। अब पार्वती जी ने अपने इस प्यारे बेटे पर पूरा भरोसा दिखाया। उन्होंने गणेश को एक बहुत जरूरी काम सौंपा, अपने कमरे के दरवाजे की रखवाली करने का। गणेश ने भी माँ की आज्ञा मानी और पूरी निष्ठा से पहरा देने का वचन दिया। और बस तभी भगवान शिव आ गए। अब गणेश तो उन्हें पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने पूरी ताकत से उन्हें रोक दिया। जरा सोचिए, शिव को अपने ही घर में कोई रोक रहा है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर जो हुआ वो थी पिता और पुत्र के बीच एक भयंकर लड़ाई। और गुस्से के उसी एक पल में शिव ने बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखते ही पार्वती का दिल दहल गया। जब शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन अपने गणों को भेजा कि जाओ, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव दिखे उसका सिर ले आओ। उन्हें मिला एक हाथी और उसी का सिर लगाकर गणेश को एक नया जीवन दिया गया। तो इस तरह गणेश को एक नया रूप तो मिला, लेकिन उनकी बुद्धि की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये साबित होता है कि ज्ञान ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो अब सीन में आते हैं गणेश के भाई कार्तिकेय, और दोनों भाइयों के सामने एक चैलेंज रखा गया। चैलेंज ये था कि जो कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगाकर पहले लौटेगा, उसे मिलेगा ज्ञान का एक दिव्य फल। अब यहाँ दोनों भाइयों ने 2 एकदम अलग रास्ते अपनाए। कार्तिकेय, जिन्हें अपनी स्पीड और ताकत पर पूरा भरोसा था, वो तो फौरन निकल पड़े दुनिया का चक्कर लगाने। लेकिन गणेश, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो गणेश ने क्या किया, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगाए और बड़ी सरलता से कहा, मेरे लिए तो पूरी दुनिया आप ही दोनों हैं। वाह! ये सिर्फ चालाकी नहीं थी, ये तो गहरी समझ और भक्ति थी। उन्होंने उस चैलेंज की आत्मा को समझा और वो ज्ञान का फल उन्हीं को मिला। लेकिन गणेश की बुद्धिमानी सिर्फ इन प्रतियोगिताओं तक ही सीमित नहीं थी। कहानी का अगला पड़ाव हमें सिखाता है कि असली ज्ञान असल त्याग मांगता है। बात है उस समय की जब महान ऋषि व्यास महाकाव्य महाभारत को लिखने जा रहे थे। अब सोचिए, इतना बड़ा महाकाव्य, उन्हें कोई ऐसा लेखक चाहिए था जो उनके विचारों की रफ्तार के साथ लिख सके। और इस मुश्किल काम के लिए कौन चुना गया? खुद भगवान गणेश। मगर रुकिए, ये काम इतना भी सीधा नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के सामने शर्तें रखी। व्यास जी ने कहा, लिखना एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। तो गणेश ने भी अपनी शर्त रख दी, ठीक है, पर आप जो भी श्लोक बोलेंगे पहले उसका मतलब समझाएंगे, फिर ही अगला बोलेंगे। ये सिर्फ लिखने की रेस नहीं थी, ये समझ और सब्र का इम्तिहान था। महाकाव्य लिखा जाने लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक गणेश की कलम टूट गई। अब क्या हो? व्यास जी अपनी शर्त के हिसाब से रुक नहीं सकते थे और गणेश अपना वादा तोड़ नहीं सकते थे। अब थी समर्पण की असली परीक्षा। एक पल भी सोचे बिना गणेश ने अपना एक दांत तोड़ा और उसी से लिखना जारी रखा। सोचकर देखिए, ज्ञान के लिए इतना बड़ा त्याग। ये हमें हमेशा के लिए सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हासिल करने के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती। तो इन सारी कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है, गणेश सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक बहुत बड़े प्रतीक हैं, विघ्नहर्ता के, यानी सारी मुश्किलों को हरने वाले के। विघ्नहर्ता मतलब हर बाधा, हर रुकावट को दूर करने वाला, चाहे वो रुकावट बाहरी दुनिया की हो या हमारे मन के अंदर की।
गणेश की पूरी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि अगर सच्ची समझ और पक्का इरादा हो तो जीवन की किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। और ये सारी समझदारी जानते हैं उनके रूप में भी झलकती है। उनका बड़ा सा सिर कहता है कि सोच हमेशा बड़ी रखो, बड़े बड़े कान कहते हैं कि सुनो ज्यादा बोलो कम, छोटी छोटी आंखें हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना सिखाती हैं, और वो टूटा हुआ दांत वो याद दिलाता है कि अच्छी चीजों को अपनाओ और बुरी चीजों को छोड़ दो। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में गणेश की ये कहानियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? क्या बुद्धि, भक्ति और हर मुश्किल को पार करने का उनका ये संदेश आज भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचना तो बनता है।